गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिकल गार्डन। क्लास 9th मैथमेटिक्स स्टैटिक्स चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे पहले हम इसकी कुछ थ्योरीज पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में केवल थ्योरीज पढ़ेंगे, टर्म्स सीखेंगे कि किसको क्या कहते हैं, क्या नाम है। प्रीवियस क्लासेस में भी आपने कुछ चीज़ें इसमें से पढ़ी होंगी, है ना। जैसे कि स्टैटिस्टिक्स क्या चीज़ है या स्टैटिकल डेटा क्या चीज़ है, किसे कहते हैं। अब बाई लैंग्वेज आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा, बट एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ। चीज़ों को अरेंज करना, ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना, डेटास को अरेंज करना इन अ पर्टिकुलर मैनर सो दैट वी कैन एक्सेस देम, मॉडिफाई देम, डिलीट देम, ऐड देम ईजिली। उसमें चीज़ों को ऐड कर सकें, डिलीट कर सकें ईजिली। जैसे आपके अटेंडेंस रिकॉर्ड जो कि स्कूल में होते हैं, एक रजिस्टर होता है, रो वाइज कॉलम वाइज हमारे पास अटेंडेंस रिकॉर्ड होता है, पर डे का, वीक का, मंथ का, राइट, कि पर्टिकुलर कोई स्टूडेंट एब्सेंट है कि प्रेजेंट है। बट यही अगर आपको ये करना हो कि टीचर आपको एक पेज दे दे और इंस्ट्रक्ट कर दे कि बच्चे एक लाइन से सब लोग अपना नाम लिख दो, ऊपर वो डेट मेंशन कर दे रहा है और उसको रखता जा रहा है। अब कभी मुझे ये पता करना है कि कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट पर्टिकुलर डेट पर प्रेजेंट था या नहीं, तो उसे सारे पेजेस में सबसे पहले डेट चेक करनी पड़ेगी, सारे पेजेस में, क्योंकि वो एक साथ रखे हुए हैं। फिर हर बार बच्चे एक ही प्लेस पर नहीं बैठते, तो नाम एक एक करके चेक करना पड़ेगा। प्रॉब्लम है। और रजिस्टर में हमें पता है कि सबका प्री डिफाइंड रोल नंबर है और इजीली हम डेटा एक्सेस कर सकते हैं, राइट। सो चलते हैं कि क्या है एक स्टैटिक्स। आवर वर्ल्ड इज बिकमिंग मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड। एवरी पार्ट ऑफ आवर लाइफ यूटिलाइजेज डेटा इन वन फॉर्म और द अदर। भाई आज भी आप अगर देख लो तो हर चीज़ ऑनलाइन हो गई है। कोरोना टाइम चल रहा है ना, आपकी पूरी स्टडी ऑनलाइन हो चुकी है, तो हमें हमेशा इंफॉर्मेशन डेटाज की ज़रूरत पड़ती रहती है किसी न किसी फॉर्म में। सो इट बिकम्स इसेंशियल फॉर अस टू नो हाउ टू एक्सट्रैक्ट मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ सच डेटा। कौन सा हमारे काम की है, कौन सी मतलब की है, कौन सी मीनिंगफुल है, वो निकालना ही सबसे जरूरी है, एसेंशियल है हमें जानना कि कैसे कर सकते हैं। This extraction of meaningful information is studied in a branch of mathematics called statistics। यानी कि जो ये बातें मुझे सिखा रहा है, जो मैथमेटिक्स के ब्रांच मुझे ये सिखाती है कि कैसे चीज़ों को अरेंज करना है, कैसे सेव करना है, इसेंशियल डेटा कैसे निकालने हैं, उसी का नाम है स्टैटिस्टिक्स। क्लियर। तो कुछ चीज़ें हम यहाँ पर जान लेते हैं, टर्म्स लाइक देखिए, डेटा कलेक्ट करना। भाई कोई भी डेटा हम बना रहे हैं, लाइक आपसे कहा गया कि अपने क्लास के बच्चों का हाइट है ना, सबकी हाइट आपको एक पेज में कलेक्ट करके लिखनी है। अब आप क्या करेंगे, आपके पास कई तरीके हैं। हो सकता है स्कूल ऑफिस में सारे रिकॉर्ड हों, आप वहाँ से लिख कर आ रहे हैं और प्रेजेंट कर दे रहे हैं, या फिर आप पर्टिकुलर बच्चों को बुला कर उनका मेजरमेंट ले रहे हैं हाइट का और नोट डाउन करते जा रहे हैं। ठीक है। अब दोनों में कलेक्शन किस तरह से हुआ वो डिफरेंट है। ठीक है, तो हम इसके बारे में बात करेंगे किस तरह से हम कलेक्ट करते हैं डेटा को और किस डेटा को क्या नाम दिया गया है। जैसे कलेक्शन ऑफ डेटा, लेट अस बिगिन विद एन एक्सरसाइज ऑन गैदरिंग डेटा बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। डिवाइड द स्टूडेंट ऑफ योर क्लास इनटू 4 ग्रुप्स, allot each group the work of collecting one of the following kind of data। मतलब हम अपने क्लास के बच्चों को 4 ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं। सपोज करिए आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं और उसके बाद 10-10 के ग्रुप में हमने 4 ग्रुप बना लिए और उनको ये कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने को बोला। हाइट ऑफ 20 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, यानी अपने क्लास के 20 स्टूडेंट की हाइट पता करिए। नंबर ऑफ एब्सेंटीज इन ईच डे इन योर क्लास फॉर अ मंथ, एक महीने में कितने लोग एब्सेंट हैं अपनी क्लास में ये पता करिए। दूसरे को मिला है ना, ये डिफरेंट काइंड ऑफ डेटाज हैं।
नंबर ऑफ मेंबर्स इन फैमिली ऑफ योर क्लासमेट, आपके क्लासमेट के फैमिली में कितने कितने मेंबर हैं ये पता करना। हाइट ऑफ 15 प्लांट्स इन और अराउंड योर स्कूल, अपने स्कूल के अंदर या उसके आसपास 15 प्लांट्स की हाइट पता करना। ये क्या है, ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा हैं। क्या बोला कि लेट अस मूव टू द रिजल्ट स्टूडेंट हैव गैदर्ड, स्टूडेंट लेकर आएंगे रिजल्ट। क्या किया, हाउ डिड दे कलेक्ट दियर डेटा, उन्होंने अपने डेटा को कैसे कलेक्ट किया। डिड दे कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम ईच एंड एवरी स्टूडेंट, क्या सभी स्टूडेंट से उन्होंने डेटा लिया। हाउसेस पर्सन कंसर्न फॉर ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन, उनसे बात करी है ना इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। या फिर दूसरा ऑप्शन, डिड दे गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सोर्स लाइक अवेलेबल स्कूल रिकॉर्ड, है ना स्कूल रिकॉर्ड में अवेलेबल है वहां से उठा लिया। तो क्या किया, इन दोनों में से क्या किया। अब क्या कह रहा है कि जो फर्स्ट केस है जहां पर इंडिविजुअल पर्सन से मिलकर उससे कंसर्न करके वो डेटा कलेक्ट आप कर रहे हैं, तो इन फर्स्ट केस व्हेन द इंफॉर्मेशन वाज कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर herself or himself with a definite objective in his her mind, the data obtained is called primary data। तो सबसे ज़रूरी है कि प्राइमरी डेटा क्या है, जो आप कलेक्ट कर रहे हैं इंडिविजुअल, आप उस पर वर्क कर रहे हैं तो वो प्राइमरी डेटा है आपके लिए। और पहले से बना डेटा आप ले आ रहे हैं, यानी सेकंड में जहाँ स्कूल रिकॉर्ड्स की बात की गई, स्कूल रिकॉर्ड से आप ले आए तो वो आपका सेकेंडरी डेटा कहलाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन द सेकेंड केस व्हेन द इंफॉर्मेशन वाज गैदर्ड फ्रॉम अ सोर्स व्हिच ऑलरेडी हैड द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड, द डेटा ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड सेकेंडरी डेटा। जहाँ पहले ही डेटा स्टोर्ड है वहाँ से आप लेकर आ रहे हैं, तो आपने क्या किया, किसी का कलेक्टेड डेटा लिया हुआ है तो वो सेकेंडरी डेटा कहला रहा है। बात समझ में आई। अब इतनी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपसे कुछ चीज़ें पूछ रहा है कि जरा एग्जाम्पल दें ऐसे डे टू डे लाइफ का जो डेटा आप डेली कलेक्ट करते हो, आप कहीं ना कहीं देखते हो, और क्लासीफाई द डेटा इन क्वेश्चन 1 अबव एज प्राइमरी एंड सेकेंडरी, यानी जो डेटा आप कलेक्ट कर रहे हैं वो प्राइमरी है कि सेकेंडरी है, मतलब आपने खुद उसको कलेक्ट किया था कि कहीं से उठा कर लिया था, स्कूल रिकॉर्ड से लिया था, राइट। जैसे एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको दे देता हूँ, टीचर अटेंडेंस ले रहा है, ध्यान से सुनिएगा, मैं अपने लिए बता रहा हूँ। टीचर अटेंडेंस ले रहा है, उसने रोल नंबर वाइज बोलना चालू किया, रोल नंबर 1 प्रेजेंट सर, 2 प्रेजेंट सर, 3 एब्सेंट्स ना। अब वो क्या कर रहा है, इंडिविजुअल पर्सन को चेक कर रहा है वो आया है कि नहीं आया है, तो वो जो डेटा कलेक्ट कर रहा है आज के लिए दैट इज़ द प्राइमरी डेटा। और उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन जब ऑफिस में जाएगी वहाँ रिकॉर्ड मेंटेन होगा तो वो उनके लिए सेकेंडरी डेटा कहलाएगा। तो आप जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो आपके लिए प्राइमरी है या सेकेंडरी, इन दोनों क्वेश्चंस को एज अ होमवर्क लीजिएगा। थैंक यू एंड जय हिंद।